नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग धन, पद या स्वार्थ के लिए अपने ही परिवार और रिश्तों को भूल जाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब किसी व्यक्ति पर लालच हावी हो जाता है तो उसे सही और गलत का अंतर भी समझ में नहीं आता? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आज भगवद गीता का पहला अध्याय 38वां श्लोक आपको जीवन की एक ऐसी सच्चाई बताएगा जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत के समय थी। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 38वें श्लोक का सरल अर्थ समझेंगे और जानेंगे कि इस श्लोक को अपने जीवन में अपनाकर हम किस प्रकार बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले श्लोक का पाठ करते हैं। श्लोक यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत कुलक्षयकृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातम्। श्लोक का सरल अर्थ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, यद्यपि ये लोग लोभ से अपनी बुद्धि खो चुके हैं, इसलिए इन्हें अपने कुल के नाश से होने वाले दोष और अपने ही मित्रों एवं संबंधियों के साथ विश्वासघात करने का पाप दिखाई नहीं देता। यहाँ अर्जुन कौरवों की मानसिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि लालच इंसान की सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है। जब मन पर लोभ का अधिकार हो जाता है, तब व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ देखता है। उसे यह दिखाई नहीं देता कि उसके कर्मों का प्रभाव उसके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों पर क्या पड़ेगा। इस श्लोक का गहरा अर्थ महाभारत का युद्ध केवल दो पक्षों का युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म, विवेक और अविवेक तथा त्याग और लोभ के बीच का संघर्ष था। कौरवों के पास सब कुछ था, राज्य, धन, शक्ति और सेना। फिर भी वे पांडवों को उनका अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। इसका कारण केवल एक था, लोभ। लोभ ऐसा दोष है जो इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जिसके पास जितना अधिक होता है, वह उससे भी अधिक पाने की इच्छा करने लगता है। धीरे धीरे यही इच्छा उसकी बुद्धि को ढक लेती है। जब बुद्धि पर लोभ का पर्दा पड़ जाता है, तब व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों को देखना बंद कर देता है। अर्जुन यही बात समझा रहे हैं कि कौरव यह नहीं देख पा रहे कि इस युद्ध में हजारों लोग मारे जाएंगे, परिवार टूट जाएंगे, समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी और आने वाली पीढ़ियां भी इसका दुष्परिणाम भुगतेंगी। आज के जीवन में इस श्लोक की सीख, यह श्लोक केवल महाभारत के समय के लिए नहीं है। यह आज भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। आज कई बार लोग थोड़े से लाभ के लिए वर्षों पुराने रिश्ते तोड़ देते हैं। संपत्ति के विवाद में भाई भाई अलग हो जाते हैं। व्यवसाय में अधिक लाभ कमाने के लिए लोग अपने ग्राहकों का विश्वास तोड़ देते हैं। नौकरी में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोग अपने ही साथियों को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटते। शुरुआत में उन्हें लगता है कि वे जीत रहे हैं, लेकिन समय के साथ उनका विश्वास, सम्मान और रिश्ते सब कुछ टूटने लगता है। यही अर्जुन का संदेश है कि जब लालच हमारे निर्णय लेने लगता है, तब हमारा पतन शुरू हो जाता है। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी मान लीजिए, दो भाई मिलकर एक व्यापार चलाते थे। व्यापार अच्छा चल रहा था और परिवार भी खुश था। कुछ वर्षों बाद बड़े भाई के मन में अधिक धन कमाने की इच्छा जागी। उसने छोटे भाई का हिस्सा छिपाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच अविश्वास बढ़ गया। मामला अदालत तक पहुंच गया। व्यापार बंद हो गया। परिवार बिखर गया। जिस धन के लिए सब कुछ किया गया, वही धन अंत में किसी के काम नहीं आया। यदि शुरुआत में ही लोभ की जगह न्याय और विश्वास को चुना जाता, तो शायद परिवार भी बच जाता और व्यापार भी। यही इस श्लोक का वास्तविक संदेश है। इस श्लोक को जीवन में कैसे अपनाएं? पहली बात, किसी भी निर्णय से पहले उसके दूरगामी परिणामों पर अवश्य विचार करें। दूसरी बात,
धन कमाइए, लेकिन धर्म और ईमानदारी का साथ कभी मत छोड़िए। तीसरी बात, रिश्तों की कीमत हमेशा पैसों से अधिक होती है। टूटे हुए रिश्ते अक्सर धन से भी नहीं जुड़ते। चौथी बात, यदि कभी आपको लगे कि लालच आपके निर्णयों को प्रभावित कर रहा है, तो कुछ समय रुककर स्वयं से पूछिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ? पांचवी बात, जीवन में संतोष का अभ्यास कीजिए। संतोष का अर्थ यह नहीं कि मेहनत छोड़ दें, बल्कि यह कि सफलता पाने के लिए गलत रास्ता न अपनाएं। आध्यात्मिक दृष्टि से संदेश, आध्यात्मिक जीवन हमें सिखाता है कि धन आवश्यक है, लेकिन धन ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। जिस व्यक्ति का मन लोभ से मुक्त होता है, वह शांत रहता है, सही निर्णय लेता है और समाज में सम्मान प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल स्वार्थ में जीता है, वह धीरे धीरे अपने ही कर्मों का शिकार बन जाता है। इसलिए गीता हमें बार बार विवेक, धर्म और निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा देती है। भगवद गीता का पहला अध्याय 38वां श्लोक हमें यह सिखाता है कि लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। जब मन पर लोभ हावी हो जाता है, तब सही और गलत का अंतर मिटने लगता है। ऐसे में व्यक्ति अपने ही परिवार, मित्रों और समाज के हितों को भूल जाता है। इसलिए जीवन में ऐसा कोई निर्णय न लें जिसके कारण बाद में पछताना पड़े। धन कमाइए, सफलता प्राप्त कीजिए, लेकिन अपने संस्कार, रिश्ते और ईमानदारी को कभी मत छोड़िए। अगर आपको भगवद गीता की यह सीख प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही गीता के प्रत्येक श्लोक की सरल व्याख्या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।